आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनेश है। मैं ग्राम प्रधान सुद्धोवाला से हूँ। मैम, आपने जनता के हित में क्या क्या कार्य करने के बारे में सोचा है? हमने जनता के हित में सोचा है कि जो गांव में हमारी समस्याएं होंगी हम उनको दूर करेंगे। जैसे कहीं सड़कें बनवा, जहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं उनको ठीक कराना, जहाँ कहीं सड़कें नहीं हैं उनको बनवाना, नाली बनवाना, खेतों की सिंचाई की नाली ठीक कराना। और जैसे आजकल लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना की बीमारी चल रही है, उसमें लोग वहाँ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके जॉब कार्ड बनाए हमने और आगे भी बनाएंगे जॉब कार्ड, और उनको काम दिलाना मनरेगा से। मैम, आप ये बताइए, मनरेगा से अब तक कितने लोगों को आपने रोज़गार दिलाया है? जब से लॉकडाउन लगा है, जब से देश में बेरोजगारी की संख्या ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ रही है। हाँ जी। हाँ, उस समय लॉकडाउन में तो जॉब कार्ड बना नहीं पाए लोग, क्योंकि हमें इससे पहले कुछ मालूम नहीं था। लेकिन एक छोटी सी नाली बनाई हमने मनरेगा से 85 मीटर की, उसमें 15 लोगों को रोजगार मिला। ठीक है? जो नाली बनाई उसमें लागत कितनी आई? उसमें अभी वो पूरी हुई है, उसमें लागत है 90,000 की। मैम, जो कुछ दिन पहले चीन में जो हमारे देश के जवान शहीद हुए थे, आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? जो हमारे देश के जवान लोग शहीद हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दे दी। और जो उनके बच्चे हैं, महिलाएं हैं, मैं चाहती हूँ वो भी हिम्मत करके रहें और आगे बढ़ें। हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जो इसका हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम, दूसरी बात ये, जो जवान शहीद हुए थे वो गरीब परिवार से ताल्लुकात रखते थे, आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? हम उनके बारे में चाहते हैं कि सरकार उनको उनके बच्चों के लिए पालन पोषण के लिए पूरा खर्चा दे। जी मैम, आपसे नेक्स्ट, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा दे, उनके घर के लिए खर्च दे और उनके बच्चों के जीवन भर का ध्यान रखे। क्या मैम आपको ये लगता है कि सरकार ये इतना सब कुछ कर पाएगी? जब जवान शहीद हुए तो उनके लिए करना चाहिए सरकार को, क्योंकि बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। मैम, जो देहरादून में जो मजदूर काम करते थे वो पैदल जा रहे थे, तो क्या सरकार ने उनके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई थी? जाने का कुछ प्लान किया था मैम? आखिर मजदूर पैदल भी गए, ठोकरें भी खाई, बहुत से मरे। इतने मजदूर कोरोना के संक्रमित नहीं होते जितने मजदूर भूख से मरे थे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमने तो मजदूरों के लिए काफ़ी सुविधा करी थी, उनको राशन भी दिया था। जो यहाँ पे मजदूर थे उन्हें राशन भी दिया, जितना अपने से हो सका हमने उनके लिए किया। और उनके जो आधार कार्ड थे वो हमने उसमें जमा किए पुलिस चौकी ने। पुलिस ने उनका जाने की व्यवस्था करी, लेकिन उनको ये नहीं हो पाया। बस हमें जल्दी भेज दो, ये था उनको। वो शांति नहीं रह पाई। मैम, जब सरकार ने उनके लिए, जो लोग रुके थे उनके लिए बस की व्यवस्था की थी। जब आप राशन बांट रहे थे तो मेरे सुनने में ये आ रहा था कि एक परिवार के लिए 2 किलो चावल, 2 किलो आटा के हिसाब से बांट रहे थे। क्या वो कितने दिन चला पाते, आप ये बताइए? देखो, ये तो 4 दिन चला पाते हैं, 2 किलो आटा 2 किलो चावल। लेकिन हमने जो राशन दिया हमने 25 किलो के हिसाब से दिया। कितने परिवार को बांटा? हमने 50-50 परिवार को 2 बार बांटा राशन। 2। हाँ, जिसमें 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो आलू, 2 किलो चीनी, 2 किलो दाल और नमक मिर्च मसाला, 1 लीटर तेल, इतना एक पैकेज दिया। जब मैम आपके राशन के बांटते हुए बावजूद भी तो फिर मजदूर पैदल जाने का प्लान क्यों बना रहे थे अपने गांव की तरफ? क्या उन्हें रहने की अच्छी सुविधा नहीं थी? क्या खाने का सही से भोजन नहीं मिल पा रहा था फिर ऊपर? उनको ये लगा कि हम वहाँ हम प्रदेश में हैं, हमारे बच्चे गांव में परेशान हैं, इसलिए वो अपने घर भागने की सोच रहे थे। मैम, पहले तो सारी सुविधा थी। कहते हैं ना कि पहले तो जहान है तो जान है। जी। तो फिर ऐसी भरी बीमारी में तो आप उनको अच्छी सुविधा देते तो वो जाने का आगे प्लान नहीं बनाते? नहीं, हमने तो अपनी तरफ से पूरी सुविधा दी। पूरी सुविधा दी। लेकिन बस उनका यही कहना था कि हमने बच्चों के पास जाना है, हमने बच्चों से मिलना है, हम बच्चों के बगैर नहीं रह सकते, मतलब हट में वो निकल गए। मैम, अभी सरकार, उसको हमने रोका भी था।
मैम अभी सरकार प्लान बना रही है कि चीन से कोई माल ना खरीदा जाए, आप इसमें आपकी क्या राय है? ये सरकार सही कर रही है, क्योंकि चीन से हम माल खरीदेंगे, ये बीमारी उधर से तो आई कोरोना की, और लड़ाई झगड़ा भी उधर से ही है, क्योंकि चीन एक दुश्मन के रूप में हो गया, जी इसलिए हम नहीं चाहते कि चीन से कुछ लिया जाए। मैम, आपके घर में भी टीवी होगी, टेलीविज़न होगा, आप पर जो फ़ोन यूज करते हो ये भी चीन का बनाया हुआ, क्या आप इसको छोड़ सकते हो? बताइए। जो चीज़ यहाँ की है वो तो यूज करनी है। तो मैम ये भी तो चीन का माल है, कह रहे हैं कि चीन का जो माल है उसको जला दिया जाए, क्या आप इसको जला सकते हो? नहीं जा- बट मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो हमारा दुश्मन है, जलाबाज है, ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो? फिर बताओ, फिर हम इसमें क्या कर सकते हैं? आगे बताओ, आगे क्या, आप आगे की राय बताइए। अब आयात निर्यात तो चलता ही रहता है, कुछ ऐसा होता है हमारी तरफ से वहाँ जाता है, कुछ जो चीज़ हमारे यहाँ नहीं होती वो उधर से आता है। नहीं नहीं मैम, एक्चुअली क्या है, जो हमारे हिंदुस्तान में जो रॉ मटेरियल आता है वो चीन से ही आता है 70%। क्या हमारा भारत इतना डेवलपमेंट कर सकता है आगे चल के चीन की तरह? बोलो। हम तो ये चाहते हैं, अगर भारत चाहता है तो अपने देश में ही वो चीज़ बनाए जो वहाँ से लाते हैं।